सीन वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ अब घर जाने का समय हो गया है। यूमिन और उसके कलीग घर जा रहे थे। जीहू यूमिन को बोलती है अपना ख्याल रखना। यूमिन बोलती है तुम भी, कल मिलते हैं, कल देर मत करना, बाय। कलीग जीहू से बोलती है, जीहू क्या तुमने टाइगुन से पूछा? क्या उसने तुम्हें बताया कि पहले क्या हुआ था? जीहू बोलती है, मैंने पूछा लेकिन उसे भी नहीं पता था। बोलती है, ओ सच में, मुझे आश्चर्य है कि क्या हुआ। यहाँ पीछे यूमिन हिंदू को कॉल लगाने की कोशिश करती है। कॉल में रिंग हो रहा था लेकिन हिंदू उसका कोई जवाब नहीं दे रहा था। यूमिन मन में बोलती है कि यह बात मुझे सचमुच परेशान कर रहा है। उस दिन वो भागा भागा गया और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से लड़ाई करने लगा। मुझे पता है कि वो नहीं चाहेगा कि मैं दखल दूं, लेकिन मीन इमेजिन करती है कि हिंदू बोलता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बोलती है पहले ही उसकी आवाज़ सुन सकती हूँ। यूमिन एक जगह खड़ी हो जाती है, फिर हिंदू को ढूंढने चली जाती है। यूमिन बोलती है कि जो भी हो, अगर वो चाहे तो वो मुझसे नाराज हो सकता है। हिंदू शायद रेस्टोरेंट में वापस आ गया होगा, इसलिए मैं घर जाते हुए बस एक नज़र डालूंगी। यूमिन भागी भागी हिंदू के रेस्टोरेंट की ओर जाती है। यूमिन बोलती है कि अंदर की लाइट जली हुई है, क्या उसने रेस्टोरेंट फिर से खोल दिया है? यूमिन साइड से रेस्टोरेंट को देखती है और मन में बोलती है, यह अजीब है, मुझे लगा कि टाइगुन ने सारे कस्टमर के चले जाने के बाद रेस्टोरेंट बंद कर दिया था। यूमिन रेस्टोरेंट के अंदर देखती है और चौंक जाती है। रेस्टोरेंट के अंदर ही टाइगुन कोलैप्स हो गया था। यूमिन बोलती है, क्या वो बेहोश है? यूमिन भागते हुए हिंदू का नाम लेते हुए हिंदू के पास आती है। यूमिन हिंदू को बोलती है, क्या तुम ठीक हो? हिंदू को हिलाते हुए बोलती है, प्लीज उठ जाओ। यूमिन बोलती है, भगवान का शुक्र है, सांस तो ले रहा है। यह इतनी गहरी नींद से यहाँ क्यों सो रहा है? लेकिन वो अब जाग भी नहीं रहा है। यूमिन बोलती है, ओह ओह, इसने यहाँ ड्रिंक की है, लगभग 3 बोतल वाइन। यूमिन बोलती है कि इतनी राहत की बात है, लेकिन अब मेरा पैर कमज़ोर लग रहा है। मैं एक पल के लिए घबरा के गिर गई। हमें यूमिन को दिखाया जाता है जो उसका पैर कमज़ोर होने के कारण वो ज़मीन में बैठ गई थी। यूमिन मन में बोलती है कि शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। मुझे हिंदू को उसका ख्याल रखने के लिए फोकस करना ज़रूरी है। मैं उसे यहाँ ऐसे ही नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे टाइगुन को फ़ोन करना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि इस लड़के को घर ले जाए जो यहाँ नशे की हालत में है। हिंदू अचानक ही उठ जाता है और वो यूमिन की ओर देखता है जहाँ यूमिन फ़ोन देख रही थी। हिंदू अपना हाथ यूमिन की ओर बढ़ाता है और उसकी टोपी उठा लेता है। ऐसा अचानक करने से यूमिन थोड़ा हैरान हो जाती है। हिंदू का हाथ दिखाया जाता है जो यूमिन के दोनों आँखों को अपने हाथों से बंद कर देता है। यूमिन ब्लश करते हुए बोलती है कि ये क्या कर रहे हो तुम हिंदू? हिंदू सूजियों का इमेजिन करते हुए यूमिन को बोलता है कि क्या अब तुम्हारा बुखार उतर गया है? हिंदू फिर अपने हाथों को यूमिन के आँखों से हटा देता है। यूमिन बोलती है, क्या बकवास है, तुमने मुझे डरा दिया। तुम अभी भी नशे में हो। अगर तुम जाग रहे थे तो तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं कहा? तो यूमिन की ओर देख रहा था। यूमिन बोलती है कि मैं सिर्फ खुद को ही दोषी ठहरा सकती हूँ। मैंने यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाया? और हिंदू यूमिन के ही ओर देख रहा था। हिंदू पूरी तरह नशे में है। हिंदू अपने हाथ बढ़ाते हुए यूमिन के हाथों को अपने हाथों में होल्ड कर लेता है
बोलता है मैंने तुम्हें याद किया। यूमिन बोलती है ओह तुम मेरा अचानक हाथ क्यों पकड़ रहे हो। हिंदू बोलता है रुको क्या तुम्हें मेरी याद आई। यूमिन थोड़ा शॉक हो जाती है और बोलती है क्या वो मुझे इस सारी बात क्यों बोल रहा है। हिंदू बोलता है कि इसलिए मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता था। यूमिन सोचती है कि उसे उसकी याद आ रही है लेकिन वह उसे देखना नहीं चाहता था। ओह अब मुझे समझ आ गया वो अपनी एक्स के बारे में बोल रहा है मेरे बारे में नहीं। वो इतने नशे में हो गया है कि मुझे पहचान नहीं पाएगा। क्या उसके साथ कुछ बुरा हुआ था जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया है। वो ऐसा बर्ताव कर रहा है जिसे उसे छोड़ दिया गया हो लेकिन वो वही था जिसने उसे छोड़ दिया था। वो जिस तरह व्यवहार कर रहा है उससे पता चलता है उस गली में उसने जो कहा उसका मतलब वो नहीं था। और उसने वह बातें सिर्फ उसे दुख पहुंचाने के लिए कही थी। ओह तो इसलिए उसने मेरी स्टूपिड प्लान के साथ चलने के लिए सहमत हो गया। मिन बोलती है मुझे और कुछ मत कहो हिंदू बाद में तुम्हें ही पछतावा होगा। हिंदू बोलता है कि क्यों नहीं क्या तुम मेरी बात सुनना नहीं चाहती। यूमिन बोलती है कि नहीं नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे नशे में ये सारी बातें सुनने का। हिंदू बोलता है ओह तो मुझे माफ़ करना। यूमिन मन में सोचती है कि वो बहुत निर्मल व्यवहार कर रहा है। क्या वो नशे में हमेशा ऐसा ही रहता है। यूमिन हिंदू को बोलती है मेरा हाथ छोड़ दो तुम्हारी एक्स नहीं हूँ हिंदू। हिंदू अपना सर हिलाते हुए बोलता है नहीं मैं नहीं चाहता। यूमिन सोचती है कि वो बिल्कुल भी विनम्र नहीं है वो बच्चे जैसा कर रहा है। यूमिन बोलती है लेकिन तुम यूमिन चाओ का हाथ पकड़े हो क्या तुम इतने नशे में हो। हिंदू बोलता है यूमिन चाओ। यूमिन बोलती है हाँ क्या तुम अब मुझे पहचानते हो। हिंदू क्या तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। हिंदू बोलता है कि तुमने मेरा बटुआ मेरे सर में फेंक दिया और मुझसे तुम्हारे साथ नकली डेट पर जाने के लिए भीख मांगी। यूमिन बोलती है कि मैंने तुमसे कभी भीख नहीं मांगी मैंने तो बस तुम्हें एक समझौता दिया था मैंने भीख नहीं मांगी थी। याद करने की कोशिश करो तुम पर रही बटुआ फेंकने के बारे में। यूमिन अपने आप को शांत करते हुए हिंदू को बोलती है कि वो मेरी एक लापरवाह थी मैं इसके लिए सचमुच माफ़ी महसूस करती हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। हिंदू बोलता है ये मैं हूँ यूमिन हिंदू की ओर देखती है। हिंदू स्माइल करते हुए बोलता है कि मुझे खुशी है कि तुमने इसे मुझ पर फेंका। यूमिन बोलती है क्यों तुम खुश थे तुम्हें गुस्सा आना चाहिए था मेरी इस हरकत में। हमें इस चैप्टर में बताया जाता है कि कुछ शब्द कभी कभी किसी विशेष इरादे से कहा जाता है। हिंदू ने उस गली में उस दिन हिंदू सिर्फ दुख पहुंचाने में फोकस किया था इसलिए उसने जो भी कुछ कहा उसकी इच्छा उद्देश्य पूरा करने के अलावा वो बेकार था। परिणाम स्वरूप वो विनाशकारी होने के लिए बहुत सफल रहा। उसका लक्ष्य और कोई नहीं बल्कि हिंदू खुद था। आखिरकार सूजियों का दर्द उसका भी दर्द था जो उसने सूजियों को कहा था उसे भी बुरा लगा था। यही कारण है कि उन्होंने उसका वेलकम किया। उस दिन यूमिन का इंटरफेयर हिंदू को शांत कराने के लिए काफ़ी था। हिंदू यूमिन को बोलता है उस दिन तुमने अच्छा फेंका तुम्हें बेसबॉल खेलना चाहिए था। यूमिन बोलती है माफ़ करना तुमने क्या बोला। हिंदू बोलता है तुम बेसबॉल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करोगी। यूमिन बोलती है ओह क्या तुम सो रहे हो। यूमिन हिंदू को देखती है कि हिंदू सो गया है और बोलती है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें उसे कोई आपत्ति नहीं हुई लेकिन मुझे अभी भी माफ़ी मांगनी है क्योंकि मैंने जो किया वो गलत था।
ऐसे भी तुम यहाँ सो नहीं सकते। यूमिन हिंदू से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। भगवान, ये मेरा हाथ क्यों नहीं छोड़ रहा है। मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए टाइगन को फ़ोन करूँगी। ठीक है। हेलो टाइगन, इतनी देर रात को फ़ोन करने के लिए माफ़ करना, लेकिन मैं रेस्टोरेंट में हूँ और हिंदू बहुत नशे में है। हाँ, अगर तुम इसको आके यहाँ से ले जाओ तो मैं तुम्हारी सराहना करूँगी। टाइगन बोलता है, ठीक है, हम जल्द ही मिलते हैं, मैं आ रहा हूँ। यूमिन हिंदू की ओर देखते हुए बोलती है, टाइगन यहाँ आ रहा है। मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूँगी जब तक वो वहाँ नहीं आ जाता। तुमने भी उस दिन मेरी सारी शराबी बकबक सुनी थी, इसलिए बेहतर होगा कि मैं तुम्हारा एहसान चुका दूँ। हमें दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट के बाहर में एक वैन खड़ी हुई है। वैन के अंदर सुजिंग और सुजोंग का मैनेजर हिंदू और यूमिन को देख रहा है। सुजोंग बोलती है कि यह लड़की यहाँ फिर से आ गई है। मैं रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जा सकती, तो चलो यहाँ से चलते हैं। मैनेजर बोलता है, ठीक है। मैनेजर मन में सोचता है कि मैं यहाँ असली पीड़ित हूँ, मुझे इतनी रात तक काम कराने के लिए। सुजिंग और सुजोंग के मैनेजर चले जाता है। हमें नेक्स्ट सीन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हिंदू अपने अपार्टमेंट में आ गया था। हिंदू बोलता है, कैसे? मैं अपने अपार्टमेंट में आया हूँ, मुझे मेरे अपार्टमेंट में कौन लाया? मुझे जहाँ तक याद है कि मुझे पूरा यकीन है कि मैं रेस्टोरेंट में शराब पी रहा था। हिंदू शराब पीते हुए अपने आप को बोलता है, बेवकूफ़, तुम सिर्फ इसलिए क्यों गए थे कि उसने मैसेज किया था, और तुमने उसके लिए खाना क्यों बनाया? तो अपने आप को बोलता है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, मैं इसके पास कभी नहीं जाऊँगा। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हिंदू अपने टी शर्ट पहनते हुए बोलता है, मुझे याद नहीं है इसके बाद क्या हुआ, रेस्टोरेंट का क्या हुआ, क्या मैंने उसे लॉक भी किया? अगर मैंने कोई तमाशा खड़ा कर दिया होगा तो क्या होगा? इससे अच्छा ये होगा कि मैं सीसीटीवी कैमरा चेक कर लूँ कि कल क्या हुआ था। हिंदू अपना फ़ोन देखते हुए अपने कमरे से बाहर निकलता है और अपनी फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करता है। हिंदू बोलता है, ये वो समय है जब मैं बेहोश हो गया था। हिंदू देखता है कि यूमिन उस समय आ गई थी। हिंदू बोलता है, यूमिन वो रेस्टोरेंट क्यों आई थी रात को बहुत देर से? अपनी क्लास में पानी डालते डालते रिकॉर्डिंग देख रहा था। उसने देखा कि उसके और यूमिन के बीच में कल क्या हुआ था। धीरे धीरे वो पानी डालते जा रहा था और पानी क्लास से बाहर आ जाता है। हिंदू मन में सोचता है कि ये क्या हुआ था कल रात को। हिंदू बोलता है, डैम। से हिंदू बहुत शॉक में था। अब हमें एक कैफ़े का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ही होंग्योंग आई हुई थी। होंग्योंग रेस्टोरेंट के अंदर आई थी। होंग्योंग ने एक ट्रीट देने के लिए यूमिन को बुलाया था। और से ही यूमिन हांग्योंग को देखती है और बोलती है, हेलो हांग्योंग। हांग्योंग बोलती है, मुझे माफ़ करना, मैंने आपको इतनी सुबह मिलने के लिए कहा, उन्होंने अचानक मुझे आज दोपहर को बुला लिया। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। यूमिन बोलती है, ठीक है, इसके लिए कोई चिंता मत करो। हाँ, तुम्हारा वजन कम हो गया है। क्या काम करते समय तुम्हें खाना नहीं मिलता है? हांग्योंग बोलती है, रियलिटी में मैंने रात देर के नाश्ता से अपना वजन बढ़ा लिया। बोलती है, बिल्कुल मैं नहीं बता सकती। हांग्योंग बोलती है, आप कैसे हो? और मन में बोलती है, मुझे यह सवाल पूछने में अजीब लग रहा है। यूमिन बोलती है कि काम में बिजी रही हूँ। हमने इस सीजन के लिए नया बैग जारी किया और नए एक प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया है। हमें दिखाया जाता है कि यूमिन के फ़ोन में हिंदू का कॉल आ रहा है। हांग्योंग बोलती है कि आपका फ़ोन बज रहा है यूमिन।
बिना प्रॉब्लम का इसका जवाब दे। जब तक आप बात करोगे तब तक मैं मेन्यू देख लूँगी। यूमिन बोलती है, ओह कोई बात नहीं, मैं बाद में भी उसका कॉल कर सकती हूँ। यूमिन मन में बोलती है कि रुको, अगर मैं इस फ़ोन का जवाब दूँ तो मैं ये क्लियर कर सकती हूँ कि मेरा एक नया बॉयफ्रेंड है। यूमिन हांग्यूंग से बोलती है कि ठीक है, तो मैं इस कॉल का आंसर देती हूँ। हांग्यूंग बोलती है कि ओके। यूमिन कॉल रिसीव करते हुए बोलती है हेलो, और उधर से हिंदू बोलता है कि मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। क्या तुमको याद है कि कल क्या हुआ था? हांग्यूंग हिंदू की आवाज़ सुन के बोलती है कि यह कोई आदमी की आवाज़ है। यूमिन को एक नया बॉयफ्रेंड मिल गया है। हमें 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां हांग्यूंग आशियन का नाम चिल्लाते चिल्लाते हॉस्पिटल आती है। आशियन बोलता है, हांग्यूंग तुम ठीक हो ना? मैंने तुमसे कहा था कि जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। जहाँ हांग्यूंग रोते हुए बोलती है, कैसे है पापा, कैसे है? उस समय की हांग्यूंग की एज सिर्फ 17 साल हो रही थी। आशियन बोलता है, फादर अभी आईसीयू रूम में है। हांग्यूंग बोलती है, क्या वो ज़्यादा सीरियस है? क्या करेंगे? आशियन बोलता है कि शुक्र है कि वो बहस होने के कुछ समय बाद ही मिल गए थे, इसलिए मुझे यकीन है कि वो ठीक हो जाएंगे। सर्जरी अच्छी तरह से हो जाएगी, इसलिए तुम चिंता मत करो। हांग्यूंग बोलती है, ठीक है, भगवान का शुक्र है। ये वही समय है जहाँ यूमिन ने आशियन के फादर को रेस्क्यू किया था। हांग्यूंग बोलती है कि वो कौन है? आशियन बोलता है, मैं आपको इससे परिचित कराता हूँ। हांग्यूंग, ये यूमिन चाओ है। वो हमारे फादर की स्टूडेंट है और मेरी यूनिवर्सिटी की मेरी जूनियर। हांग्यूंग मन में बोलती है, ऐसा लगता है कि वो भी बहुत रोई है और उसने आज हमारे फादर को भी बचाया। प्रेजेंट से पास्ट का सीन चेंज होता है। में हिंदू का रेस्टोरेंट दिखाया जाता है। ड्रैगन हिंदू को बोलता है कि कल आधी रात को आपको घर किसने पहुंचाया? ओह ऑफ कोर्स, वो मैं था। हिंदू, मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा दोस्त हूँ क्योंकि मैंने आधी रात को तुम्हारी मदद के लिए आया था और मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए उठा पाया क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ। कोई और ऐसा नहीं कर पाता। हिंदू सारी बात सुनकर हिंदू बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? ड्रैगन बोलता है कि यूमिन ने मुझे कॉल किया और तुम्हें सचमुच में याद नहीं है ना? जब मैं आधी रात को रेस्टोरेंट आया तो तुम वहाँ सो रहे थे और उस टाइम तुम यूमिन का हाथ पकड़े हुए थे, इसलिए मैंने यूमिन को घर भेज दिया और तुम्हारे घर ले आया। हिंदू बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया। उन बोलता है कि कुछ अजीब बात थी। हिंदू बोलता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? ड्रैगन बोलता है, मैं यूमिन के बारे में बात कर रहा हूँ। यूमिन ने कहा कि उसने तुम्हें काम से लौटते हुए देखा था, लेकिन अगर मुझे यह सही से याद है, वह इस तरह से नहीं रहती। ड्रैगन थोड़ा स्माइल करते हुए बोलता है, शायद मैं गलत हूँ। हिंदू भी कुछ सोच रहा है। हिंदू मन में बोलता है कि अगर ये सहयोग नहीं है तो क्या था? हिंदू यूमिन के बारे में बोल रहा है। हिंदू रेस्टोरेंट के बाहर निकल जाता है और यूमिन को फ़ोन लगाने का सोचता है और यूमिन को फ़ोन करता है। कॉल में रिंगिंग जा रही थी और यूमिन ने कॉल रिसीव कर लिया तो घबराते हुए बोलता है, हेलो, मुझे कल के लिए माफ़ करना, मेरा ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं था। अगर मैंने तुमको परेशान किया हो तो मुझे माफ़ करना। यूमिन बोलती है कि तुम सीधे मुद्दे पर आ रहे हो। क्या तुमको याद है कि क्या हुआ था? तुम मुझे पहचान भी नहीं पाए। हिंदू बोलता है, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे सीसीटीवी कैमरेज फुटेज देखने से पता चला कि क्या हुआ था। यूमिन बोलती है, मैं पहले भी शराब पी चुकी हूँ और अपने आप को शर्मिंदा कर चुकी हूँ, इसलिए ठीक है, मैं बहुत समझदार और अजीब लड़की हूँ। हिंदू मन में बोलता है कि वो खुद को अजीब क्यों कह रही है।
यूमिन बोलती है दुर्भाग्य से मैं अभी बाहर हूँ इसलिए ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकती। हिंदू बोलता है ओह तो मैं तुमको बाद में कॉल कर सकता हूँ। यूमिन बोलती है हाँ ठीक है हम जल्दी ही आपस में बात करेंगे। हिंदू मन में बोलता है कि मैं यह नहीं पूछ सका उससे कि वो वहाँ कैसे पहुँची और मैं उसका ठीक से धन्यवाद भी नहीं करने सका। सीन शिफ्ट होकर हमें कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूमिन और हांग्युंग आई थी। हांग्युंग थोड़ा झिझकते हुए यूमिन से पूछती है कि तो क्या आपने कल रात को शराब पी थी? मैं अपने आप को आखिरकार आपकी बात सुनने से नहीं रोक पाई। यूमिन बोलती है ओह और मन में सोचती है कि क्या मुझे अब हिंदू का जिक्र करना चाहिए। यूमिन बोलती है मैं नहीं कल मेरा कोई परिचित अकेले शराब पीन के आया था। उसने सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए फ़ोन किया था क्योंकि उसने खुद को शर्मिंदा किया था। तुम बोलती है ऐसा लग रहा था कि वो कोई आदमी था। क्या उसने कोई तमाशा खड़ा किया था या और कुछ? यूमिन बोलती है हाँ वो एक आदमी था और उसकी शराब पीने की आदत बिल्कुल हमारी जैसी ही थी। और रात का इमेजिन करके यूमिन बोलती है कि यह बहुत बुरा नहीं था। यूमिन मन में सोचती है कि असल में क्या वो मुझसे ज़्यादा नशे में नहीं है। हांग्यू मन में सोचती है क्या होगा अगर वो व्यक्ति उसका नया बॉयफ्रेंड हुआ। मेरी योजना बर्बाद हो गई। मेरे भाई ने सब बर्बाद कर दिया। मैं ये उम्मीद कर रही थी कि यूमिन मेरी सिस्टर इन लॉ बनेगी। अगर वो अभी तक किसी रिलेशन में नहीं है तो अभी उम्मीद है, लेकिन अगर वो पहले से ही डेट कर रही है। मैं यूमिन से पूछना चाहती है कि वो आदमी कौन था, लेकिन मुझे कुछ धैर्य रखना होगा। ये सारी बातें जब हांग्युंग सोच रही थी तब यूमिन मन में बोलती है कि हांग्युंग उदास दिख रही है। यूमिन मन में बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने गलती की है। उसे इस बात से ही अजीब लग रहा होगा कि मेरा और आशियन का ब्रेकअप कैसे हो गया। फिर भी वो इतनी अच्छी थी कि उसने मेरे लिए एक पेज खरीदा। मैं एक बहुत ही थॉटलेस पर्सन हूँ। इसके बारे में सोचना चाहिए था। हमें कैफे का बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूमिन हांग्युंग को बोलती है थैंक यू हांग्युंग ये बहुत डिलीशियस था। हांग्युंग खुश होते हुए बोलती है कि मुझे खुद पर बहुत गर्व है। अब से मैं आपके लिए अक्सर लंच खरीदूंगी। यूमिन बोलती है लेकिन ये आखिरी बार है जब मैंने तुमको पैसे खर्च करने दी और मुझे तुम पर गर्व है। तुम बहुत प्यारी हो। तुम किस तरफ जा रही हो? मैं तुमको गाड़ी चलाकर ले जाऊंगी। मैंने वहाँ पार्क की है। हांग्युंग बोलती है मैं नहीं जा सकती। मैनेजर मुझे लेने आ रहा है। मुझे यहाँ इंतजार करना होगा। ओह जब मैनेजर यहाँ आएगा तो आपको उसे हेलो कहना चाहिए। मैं आपको उससे मिलवाना चाहती हूँ। मैनेजर कंपनी के लोगों को जानने के लिए मददगार होगा। मिन बोलती है अच्छा रहेगा, लेकिन क्या होगा अगर वो बिजी हुआ तो? देखते हैं क्या होता है। ठीक है हांग्युंग। हांग्युंग बोलती है ओके। यूमिन हांग्युंग को बोलती है मुझे माफ़ कर देना। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे ब्रेकअप ने तुम्हें भी परेशान कर दिया होगा। मेरे और तुम्हारे भाई के बीच फंसने तुम्हें आशीष महसूस करा रहा होगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम जान लो तुम्हारे मेरे या आशियन के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। हम दोनों तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं, इसलिए तुम्हें हमारे आसपास बेपरवाह होकर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हांग्युंग यूमिन को थोड़ा स्माइल करते हुए बोलती है ऐसा कहने के लिए आपका धन्यवाद। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप और मेरा भाई। हांग्युंग बस इतना बोलती ही है कि एक बहन पीछे से आ जाती है। मैनेजर यहाँ पहले से ही यहाँ है। हांग्युंग डर जाती है। यूमिन बोलती है ओह यहाँ तुम्हारी गाड़ी आ गई है। वो इंतजार कर रहा होगा। तुम्हें अंदर जाना चाहिए हांग्युंग। हांग्युंग बोलती है लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मैनेजर से मिलो।
यूमिन बोलती है ठीक है, मुझे यकीन है कि हमें बाद में एक मौका और मिलेगा। हांग्युक सेट होते हुए बोलती है ठीक है, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। हमें दिखाया जाता है कि सुजोंग गाड़ी के अंदर ही बैठी हुई थी। सुजोंग बोलती है कि मुझे लगता है कि मैनेजर ने पहले मुझे पिकअप किया। तुम अंदर आ जाओ हांग्युक। क्या हुआ, तुम्हारी दोस्त है? यूमिन का तो सरप्राइज से मुंह ही खुला रह गया है। यूमिन सुजोंग को देख के पूरा ही तरह से शॉक हो गई है। हाँ, ये मेरी फ्रेंड है और ये आपकी सबसे बड़ी फैन है। वो वही है जिससे मैं पहले ही टकरा चुकी हूँ। सुजोंग बोलती है ओ सच में? जहाँ यूमिन सुजोंग से मिलती है, सुजोंग यूमिन के पास आके बोलती है कि तो फिर मैं अपना इंट्रोड्यूस देना बेहतर समझती हूँ। यूमिन अपने मन में बोलती है कि ये बिल्कुल नहीं। एक्ट्रेस सुजोंग होंग मुझे देखकर स्माइल कर रही है। मुझे अपनी आंखों में भरोसा नहीं हो रहा है। यूमिन सुजोंग को बोलती है मैंने आपकी सारी टीवी सीरियल देखी है। सुजोंग बोलती है ओह सच में? यूमिन बोलती है आपका पहला डेब्यू से लेकर बाय थर्ड कजन तो 5 साल पहले ही फेमस हुआ था, से लेकर अभी का द फॉरेस्टर लव तक जो हाल ही में आप रिलीज हुआ है। और हाँ, आपका लेटेस्ट वर्क सोडा फ्लेवर तक मैंने सारी सीरियल देखी है। सुजोंग सारी यूमिन की ये बात सुनकर बोलती है ओह अच्छा, आप मेरी इतनी बड़ी फैन हो। सुजोंग मन में बोलती है कि यह मेरी फैन है, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। सुजोंग स्माइल करते हुए बोलती है तुम्हारा बहुत धन्यवाद। बहुत से लोग मेरे पहले सीरियल के बारे में नहीं जानते क्योंकि उसमें मेरे पास ज़्यादा लाइन नहीं थे। यूमिन बोलती है ओ सच में? ऐसा नहीं हो सकता है। यूमिन थोड़ा गुस्से में बोलती है उस सीरियल में सबसे बेहतरीन किरदार थे, वे लोग अंधे होंगे। यूमिन को बोलती है कि शांत हो जाओ। सुजोंग अपने मन में सोचती है कि वो जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक यह इंटरेस्टिंग है। सुजोंग बोलती है मैं अपने फैन से कुछ और बात करना चाहती हूँ। क्या आप अभी कहीं जा रहे हैं? बोलती है मैं अपने काम पर जा रही हूँ। सुजोंग बोलती है हम इसी तरफ जा रहे हैं, इसलिए अगर आपको ऑफिस ही इसी डायरेक्शन में है तो हम आपको गाड़ी से ले चलेंगे। हांग्युक बोलती है लेकिन यूमिन ने कहा कि वो अपनी कार लेके आई है। हांग्युक की बात काटते हुए बोलती है कि ठीक है। हांग्युक यूमिन को बोलती है ओह लेकिन आपकी कार का क्या? यूमिन तो यहाँ बहुत खुश है और बोलती है कि मुझे आपके साथ यात्रा करने का सौभाग्य प्रदान होगा। हांग्युक मन में बोलती है बहुत देर हो चुकी है, अब वो बहुत आगे चली गई। ठीक है, अगर इसमें यूमिन खुश होती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सीन चेंज होता है, हमें केन के 7 दिन के बाद दिखाया जाता है। एक लाइब्रेरी दिखाया जाता है। यूमिन एक जगह खड़ी हुई वो अपने मन में बोलती है कि अब मुझे पता चल गया, मुझे पता है कि पब्लिक प्लेस में हुंडियों को कैसे खोजे। शायद वो कहीं छुपा हुआ है, वो एक खाली जगह पर है जो अक्सर दूसरे लोगों द्वारा अनदेखा किया जाता है। यूमिन बोलती है तुम आज फिर जल्दी आ गए हिंदू। हिंदू बोलता है हाँ हेलो। यूमिन बोलती है क्या तुम उस रात अपने घर ठीक ठाक पहुंच गए थे? हिंदू बोलता है हाँ, और तुम्हारा शुक्रिया। ओ यूमिन। यूमिन बोलती है हाँ बोलो। हिंदू बोलता है मेरे पास उस दिन जो हुआ उसके संबंध में तुमसे एक रिक्वेस्ट है। यूमिन बोलती है एक रिक्वेस्ट, वो क्या है? हिंदू बोलता है अगर मैं नशे में हो जाऊं और ऐसा फिर कुछ करूं, इस मुझे थप्पड़ मारो, तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। पीछे के लोगों, कोई लोग जिन्होंने केवल आखिरी भाग सुना। यूमिन बोलती है लेकिन सब ठीक है, तुमको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ। तो बोलता है लेकिन
खुद को माफ नहीं कर सकता। असल में मेरी गाल की जगह में अगर तुम मेरे पैर के बीच में भी मार दो तो अच्छा होगा। यूमिन बोलती है, माफ करना? हिंदू बोलता है, यह होश में लाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा। यूमिन बोलती है, मुझे लगता है लेकिन यह सब बहुत अजीब लग रहा है। उधर चलो, हम वहाँ क्यों नहीं बात करते? यूमिन बोलती है कि हिंदू, तुम उस रात बस कंफ्यूजन में थे, इसलिए मैंने तुम्हें जाने दिया। हिंदू बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो तुम्हें मुझे मारना होगा। यूमिन बोलती है कि बहुत हो गया, तुम मुझे बार बार क्यों बोल रहे हो कि मैं तुम्हें मारूं? यूमिन हिंदू की ओर देखती है और मन में बोलती है कि क्या वो किसी और को अपनी एक्स समझकर बुरा महसूस करता है? खैर, मुझे लगता है कि उसकी जगह में मैं भी होती तो चौंक जाती। ऐसा नहीं है कि वह मुझे अभी उसे मारने के लिए कह रहा है। यूमिन बोलती है कि ठीक है, तुम्हें जितना हो सके उतनी जोर से मारूंगी, अब खुश? वो बोलता है, तुम्हारा थैंक यू। यूमिन मन में सोचती है, मुझे बाद में उसे मारना तो नहीं पड़ेगा, है ना? यूमिन हिंदू की ओर देखती है और उसके पीछे खड़े हुए लोग आपस में बात करते हैं कि मुझे लगता है कि उसने उसे मारने का फैसला किया है। उसकी कोई अजीब सी लत होगी। सिर्फ एक बार ही जानी, क्या जबरदस्त जोड़ी है। यूमिन मन में बोलती है कि हम लोगों ने सब गलत समझा। मैं समझ सकती हूँ कि वो लोग क्या सोच रहे होंगे। मैं इस आदमी के साथ क्यों अजीब परिस्थितियों में फंसी रहती हूँ, लेकिन मैं अब किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकती। तो बोलता है, तुम्हें अपना एक्स यहाँ नहीं दिख रहा है ना? यूमिन बोलती है, नहीं, हम उस ओर चले। हिंदू यूमिन को बोलता है कि तुम्हारा एक्स कैसा दिखता है? मुझे पता होना चाहिए ताकि मैं उसे पहचान सकूं। यूमिन बोलती है, क्या मैं अकेले ही हूँ जो उसे ढूंढ रही हूँ? ओह, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। यूमिन बोलती है, वो हैंडसम है, वो परफेक्ट और दयालु और स्नेही है, वो लंबा और संगठित भी है। हिंदू बोलता है कि क्या ऐसा कोई सचमुच यहाँ एग्जिस्ट भी करता है? यूमिन बोलती है, शायद तुम मेरी बातों में यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, मैंने जरा भी इमेजिन नहीं की। हिंदू बोलता है, बस मुझे उसका तुम रंग रूप बता दो। यूमिन मन में बोलती है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही थी। यूमिन बोलती है, प्रॉब्ली तुम्हारे हाइट का होगा या तुमसे थोड़ा छोटा होगा। उसका चेहरा मिलनसार है और उसे सिर्फ साधारण कपड़े पहनना पसंद है। कि स्किन कलर मेरी स्किन कलर से थोड़ी डार्क है, लेकिन तुम्हारी स्किन से थोड़ी लाइट होगी। हिंदू की नज़र कहीं और जाती है और यूमिन बोलती है कि क्या तुम उसे कहीं देखते हो? मैंने तो उसे अभी तक कहीं नहीं देखा। हिंदू यूमिन के आगे तरफ से बुक थोड़ा साइड करते हुए बोलता है कि तुम आगे की ओर थोड़ा देखो। यूमिन थोड़ा आगे की ओर देखती है। हिंदू बोलता है, क्या वो तुम्हारा एक्स है जो वहाँ है? यूमिन अपने मन में बोलती है, काश वो वहाँ पर ही आशन ना हो। रुको, मैं क्या सोच रही हूँ, यह आशन होना चाहिए, यही तो मैं चाहती हूँ, है ना? तो सामने खड़ा हुआ आदमी यूमिन और हिंदू के साइड मुड़ता है और उसका फेस देखकर, कैसा फेस दिखाया है इसका। हिंदू और यूमिन दोनों ही चौंक जाते हैं और यूमिन के हाथ से बुक गिर जाता है। सामने वाला खड़ा लड़का दूसरे लड़के को बोलता है, बेवकूफ़, तुम देर से आए। दूसरा आदमी बोलता है, मुझे माफ़ करना, तुम देर से इंतज़ार कर रहे थे। हिंदू बोलता है, क्या वो तुम्हारा एक्स है? यूमिन मन में सोचती है, मैं बिना वजह घबरा गई। यूमिन बोलती है, नहीं, वो पीछे दिखने पर मेरा एक्स जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। मुझे लगता है कि वो यहाँ नहीं है, चलो यहाँ से चला जाए।
वो अपने मन में बोलता है, ये घास के ढेर में सुई खोजने जैसा है। हिंदू और यूमिन लाइब्रेरी से बाहर चले गए। वो दोनों रास्ते में साथ जा रहे थे और हमें दिखाया जाता है कि सनसेट हो रहा है। अब हमें एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट दिखाया जाता है। दोनों अंदर चले जाते हैं। यूमिन अपने मन में बोलती है कि मेरे पैरों में दर्द है, मुझे लगता है मैं बहुत देर से चल रही थी। मुझे जल्दी से खाना खाकर घर चले जाना चाहिए। तो बोलता है, मेरे पास एक क्वेश्चन है। यूमिन बोलती है, हाँ पूछो। मन्नू बोलती है, मुझे भूख लगी है, बहुत डिलीशियस लग रहा है। तो बोलता है, तुम उस रात रेस्टोरेंट में क्यों थे? क्या तुम सच में घर लौट रहे थे तब तुमने मुझे देखा? यूमिन बोलती है, बिल्कुल नहीं, मेरा घर ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मैं इसलिए आई क्योंकि मैं सोचती रही कि तुम पहले कैसे भाग गए थे। मैं भी परेशान हो गई थी। वो बोलता है, तुम मेरे बारे में क्यों चिंता करोगी? ऐसा नहीं है कि हम रियल में डेटिंग कर रहे हैं। यूमिन मन में बोलती है कि क्या हुए ह्यूमन के बेसिक नेचर को नहीं समझता। यूमिन बोलती है कि रेयो के बर्थडे पार्टी में तुम भी उसी तरह भागे और अपनी एक्स से झगड़ा हुआ। हिंदू गुस्से से यूमिन की ओर देखने लगता है। यूमिन घबराते हुए मन में बोलती है कि मुझे लगता है कि मैंने यह टॉपिक लिमिट से बाहर कर दिया। यूमिन बोलती है, मैं तुम्हारी कंडीशन नहीं जानती, मुझे लगा कि वो मेरी जैसी ही होगी। यह पूरी तरह से सहानुभूति के कारण था, इसलिए प्लीज़ इसका कोई गलत मतलब नहीं निकालो। हिंदू बोलता है, मैंने नोटिस किया है कि तुम बहुत जिज्ञासु हो। यूमिन बोलती है कि क्योंकि आपने यह स्थापित कर दिया है मैं जिज्ञासु हूँ, तो क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? हिंदू बोलता है, नहीं। यूमिन फिर भी पूछ लेती है, क्या उस रात तुम्हारा अपने एक्स के साथ फिर से झगड़ा हुआ था? हिंदू मन में बोलता है, शायद मुझे उससे लड़ना चाहिए था। हमारा ब्रेकअप हो गया है, तो वो जब बीमार थी तो मैसेज क्यों किया? क्या वो चाहती थी कि मैं घबरा जाऊं और फिर उसके पास भागूं? कि वो मिल गया जो वो चाहती थी। तो क्या वो मुझे अंधेरे रास्ते में नहीं मिल सकती थी? उसने बोला कि उसे मेरी याद आती है। यूमिन बोलती है, खैर ये क्लियर है, अपने एक्स से फिर मिले, फिर तुम्हें चोट लगी। इस जले हुए टुकड़े की गर्मी की तरह। हिंदू यूमिन के हाथ से मांस का टुकड़ा छीन लेता है। बोलता है, मुझसे सवाल पूछना बंद करो, जला हुआ मीट मत खाओ। यूमिन बोलती है, मैं नहीं खाने जा रही थी। तुमको अपनी एक्स के पास जाना बंद करना चाहिए, भले ही वो तुमको बुलाए, और तुम्हें यह कभी नहीं दिखाना चाहिए कि तुम कितने डिप्रेशन में हो। हिंदू, क्या तुमको नहीं लगता कि यह बर्तन का केटली को काला कहना है? लेकिन मैंने एक्स के प्रति कभी हताशा नहीं दिखाई। हिंदू यूमिन को ताना मारते हुए बोलता है कि तुम्हें कभी मौका ही नहीं मिला क्योंकि उसने तुम्हें कभी कॉल ही नहीं किया। यूमिन मन में बोलती है कि मैंने उसे कभी बताया कि आशियन ने मुझे कभी कॉल नहीं किया? यूमिन बोलती है कि तुम्हें यह कैसे पता चला? क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे रेस्टोरेंट के दोबारा खुलने से पहले तुम वहाँ कब आए थे? तुमने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा होगा क्योंकि उसने तुम्हें कभी फ़ोन नहीं किया था। यूमिन बोलती है, हाँ यह सही है, मैंने सुना है कि अधिकांश एक्स इस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं। और वापस बुक स्टोर पर मुझे डर था कि कहीं मैं सचमुच आशियन से कहीं टकरा नहीं जाऊं। हिंदू बोलता है कि ऐसा क्यों? यूमिन बोलती है कि मुझे डर था कि तुम सही हो सकते हो। वो जब मुझे देखेगा तो वो उदासीन दिखेगा। क्या होगा अगर मेरे लिए एक नया बॉयफ्रेंड पाने के लिए ईमानदारी से खुश है? मैं अवश्य ही मूर्ख दिखूंगी। मैं एक बहादुर लड़की हूँ
फिर भी मैं जुनूनी, डरी हुई और परेशान हूँ। हिंदू को आखिर में समझ आ गया था कि यूमिन उस रात उसके रेस्टोरेंट में क्यों गई थी। वो सहानुभूति रखी थी क्योंकि वह भी इस सिचुएशन से गुजर रही है। किसी की बकवास सुनना निराशाजनक हो सकता है, लेकिन आप चिंता से बाहर रहने के लिए अपने आप को बांधा महसूस करते हैं। हिंदू बोलता है, क्या किसी और को पता है कि तुम क्या कर रही हो? यूमिन बोलती है, नहीं, मैंने अपने परिवार या दोस्तों को नहीं बताया। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि कोई नहीं जानता है कि मैं उसे कितना वापस चाहती हूँ। हिंदू बोलता है, तो फिर मैं ही अकेला हूँ जो जानता है। यूमिन बोलती है, हाँ, मुझे यही लगता है। हिंदू बोलता है कि तुम ही एकमात्र हो जो जानती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हम दोनों ही जानते हैं कि हम एक बेवकूफ़ पूरा काम कर रहे हैं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। जब तक हम किसी को नहीं बताएंगे तब तक किसी को पता नहीं चलेगा। ये सारी बात सुनकर यूमिन भी स्माइल करने लगती है। हमें रेस्टोरेंट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूमिन विंडो से दिख रही थी स्माइल करते हुए, और वहाँ आशिन भी उसे देख लेता है। बाय बाय, आप नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं।